मोजज़ा था। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, एक मोजज़ा था। और ये चंद घंटों का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बनियानुल मखसूस, ऑपरेशन सीसा पिलाई दीवार, ये भी एक मोजज़ा था। कैसे हो गया ये, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया? इन्हीं सब सवालों के लिए आज मेरे मेहमान हैं एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं। ये फजाई मार्का हमने F-16 के बिना जीता है, मतलब F-16 से भी कोई बड़ी तोप चीजें आ गई हैं, बड़े जहाज आ गए हैं। तो F-16 बहुत खूबसूरत जहाज, बहुत कैपेबल जहाज है और रहेगा। हमारे पास जो F-16 ब्लॉक 52 हमें मिले, उसके अंदर वो लिमिटेशन आ गई, उसका रडार एक खास हद के आगे नहीं देखता। यहाँ पे हमारी जो फिजाइया की लीडरशिप थी, उन्होंने आके कहा कि अगर ये राफेल लेके आते हैं तो हमें राफेल को काउंटर करने के लिए भी जहाज चाहिए, और वो अल्लाह की मेहरबानी से हम J-10 जहाज ले आए। J-10 के अंदर रेडार राफेल का मैचेबल था, लेकिन जो मिसाइल था वो हमारे पास उसका मैचेबल नहीं था। उसके बाद मेट्योर मिसाइल था जो कि बहुत लॉन्ग रेंज, और आज कामयाबी हुई है, ये PL-15 मिसाइल की सूरत में हुई है। राफेल कैसा तैयारा है? ये क्यों कहा जाता है कि ये पाक फिजाइया पहली फिजाइया जिसने राफेल गिराया? पाक फिजाइया ने एक और चीज भी साबित की, और ये बाहर की दुनिया भी कह रही है कि जंगें सिर्फ जहाजों या मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। जज्बा भी कोई होता है, जुनून भी कोई होता है, ट्रेनिंग भी कोई होती है, मुहारत भी कोई होती है। क्या ऐसा ही है सर? आप कभी हमारे पायलट से, शाहीनों से मिलें, आप कभी हमारे टेक्नीशियन से मिलें, आप हमारे जवानों से मिले और सिविलियन स्टाफ से मिले। मैंने अपनी सर्विस में जितना जज्बा उनमें देखा, कई दफा मुझे एहसास होता था कि ये हमारे पायलट से ज्यादा जज्बा तो इनका। इंडियन लीडरशिप, पॉलिटिकल और फिजाइया की लीडरशिप ने अपनी एयरफोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया। ये एयरफोर्स आइंदा 10 से 20 साल खड़ी नहीं हो सकती। अभिनंदन जब आया तो अभिनंदन घुसता चला आया, और हमने जब इसको शूट किया तो वो कैप्चर होकर चला गया। हमने ये असेस कर लिया था कि ये हमसे बहुत पीछे। जो इस वक्त फिजाइया के कायद हैं श्री मार्शल बाबर साहब, उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी लेके आए जो कि मैं कंसीव नहीं कर पाया था। उन्होंने इस जंग को साइबर वॉरफेयर के तहत लड़ी, फिर उन्होंने इस जंग को स्पेस से लड़ा। आपको यकीनन ये पता होगा और आपको बहुत इत्मीनान होगा, और नाजरीन को भी, कि जिस दिन ये इनकाउंटर शुरू होता है उससे लेके आज शाम तक मुझे पता है इनकी बहुत सी ऑफिशियल साइट्स डाउन थी। साइट्स साइबर वालों ने हमारे उन्हें हैक कर ली थी। अभिनंदन पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि काश हमारे पास राफेल होते। फिर जब राफेल आ गए, 9 अरब डॉलर के 36 जहाज, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब ने सीना ठोक ठोक के कहा कि अब हम मारेंगे और घुस कर मारेंगे। राफेल हमारे पास होता, हमारे पायलट होते, तो ये ना गिराया जा सकता। ऐसा बिल्कुल ना होता। तो इसका मतलब राफेल का सवा सत्यानाश उनके पायलट एक है जज्बा, एक है ट्रेनिंग। इसके अलावा कुछ और भी अवामिल होते हैं जंग में जो असरअंदाज होते हैं। सबसे बड़ा जो मैटर करती है लीडरशिप। आपकी लीडरशिप क्या चाहती है, कितनी क्लियर है, और अगर लीडरशिप क्लियर हो और उसकी उतनी इन डेप्थ में इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर उस इदारे को कोई नहीं रोक सकता। एक दुश्मन का जहाज यहाँ होता है और वो इस तरफ आ रहा हो, तो मेरा जो जहाज है, ये दोनों जहाज एक दूसरे को रडार पे देखते हैं, लॉक करते हैं। जब आप लॉक करते हैं तो इस जहाज के अंदर या दूसरे जहाज के अंदर कॉकपिट के अंदर डिस्प्ले में आ जाता है कि आप लॉक हो चुके हैं। तो वो मनूवर करता है, अपने आप को उससे दूर लेके जाता है, और एक खास मनूवर होता है जिससे ये रडार का लॉक टूट जाता है। अब हो क्या रहा था कि हमारे पायलट्स जब हवा में गए, जब हमने रिएक्शन करना था, तो ये भी पढ़े लिखे पायलट थे, इनके पास जहाज बहुत अच्छे थे, तो ये मनूवरिंग चल रही थी। वो हमें लॉक करते थे, हम लॉक ब्रेक करते थे, हम उनको लॉक करते थे, वो ब्रेक करते थे। तो ये उस सारे अरसे में यही हो रहा था। उन्होंने कहा जो हमारा चीफ था वो खुद देख रहा था, उसने पायलट्स को कहा कि मुझे राफेल चाहिए, और दूसरा उसने कहा कि मुझे अपना कोई शाहीन पायलट मैंने लूज नहीं करना। ये S-400 क्या चीज है? इसकी बड़ी सुने जा रहे हैं, और हमें खास तौर पे मैं ना कंफ्यूज हूँ। उसकी 2 बैटरियां हमने
एक बैटरी हमने तबाह कर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 पे एक नया मिसाइल लगाया है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। उस मिसाइल्स को हमने लॉन्च करके दूर के फासले से, इंडिया का बॉर्डर हमने कोई क्रॉस नहीं किया, दूर खड़े होके वो हमने मिसाइल मारे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तबाह किया। अच्छा सर, कितने टारगेट उस दिन हमने हिट किए उस चंद घंटों में? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक शायद ये कहा जा रहा है 6 जहाज गिराए। मैं आपको बड़े वसूख से और बड़े जिम्मेदारा तरीके से कह रहा हूँ, असल में हमने 7 जहाज गिराए। हमारे पास अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं की। तो इंडियन मस्ट रियलाइज दैट पाकिस्तान एयरफोर्स हैज नॉट एक्सपोज्ड इट्स ट्रू पोटेंशियल, and if you try to challenge us, you will be further surprised. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।